दोस्तों, सीमा हैदर क्यों इतना खुश है कि सीमा हैदर खुश होके आदमी को मिठाई बांट रहा है, मिठाई खिला रहा है। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है और सीमा हैदर क्यों इतना खुश है, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीएए के तहत किसको मिलेगा नागरिकता और यहाँ का जो आवेदन प्रक्रिया है किस तरह से वो आवेदन करेगा, आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी, पहले वो जानिए। बाद में सीमा हैदर की मिठाई बांटना जो जिस तरह से मोदी सरकार की गुणगणना करना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदनों को बताना होगा कि वे भारत कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों मुस्लिम के लिए ये समय अवधि 11 साल से अधिक है। क्या इसके हिसाब से सीमा हैदर को नागरिकता भारत में मिलेगा? आप इस बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, आवेदन को बताना होगा कि वे भारत कब आए, भारत कब आया पहले उसको बताना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं सीमा हैदर आने का कितना साल हो गया। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। सीमा हैदर का पासपोर्ट नहीं है, दस्तावेज भी नहीं है, लेकिन वो आवेदन कर पाएगा, तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। 5 साल से अधिक रखी गई है। क्या सीमा हैदर का तो वीज़ा है नहीं, सीमा हैदर का पासपोर्ट है ही नहीं, लेकिन सीमा हैदर का क्या 5 साल हुआ है? सीमा हैदर का 5 साल भी भारत में अभी रहने का समय नहीं हुआ। अन्य विदेशियों मुस्लिम के लिए ये समय अवधि 11 साल से अधिक है और अन्य विदेशी मुस्लिम अगर होगा तो उसको 11 साल से ज़्यादा भारत में रहना पड़ेगा। सीएए कानून में किन्हें मिलेगा छूट? आप इस बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है। इसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिले और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों के जिले शामिल है। सीएए भारतीय मुसलमानों से किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अवैध मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजने का कोई प्रावधान है? भारत ने अवैध मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजने को लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया है। क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता लेने का रोक है? नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। किसे मिलेगी नागरिकता? ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको सुनना पड़ेगा। किसे मिलेगी नागरिकता? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से जुड़े वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहा है। ये भी पढ़े, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देना क्यों जरूरी आंकड़ा में समझे। कौन कर सकता है आवेदन, ये भी आप देखिए। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है। भारत के किसी नागरिक से शादी करने वाला व्यक्ति, भारतीय नागरिक का नाबालिग बेटा या बेटी, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है। कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पासपोर्ट
की कॉपी। इन देशों के सरकारी प्राधिकरण की ओर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट, इन देशों की किसी शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी कोई सर्टिफिकेट, इन देशों के किसी भी सरकार अधिकारी की ओर से जारी कोई भी आईडी कार्ड, लाइसेंस सर्टिफिकेट, मकान होने या किराएदार होने के दस्तावेज, माता पिता, दादा दादी या मतदाता में से कोई एक इन देशों का नागरिक रहा हो। इसके अलावा इन तीनों देशों में से किसी एक देश की किसी सरकारी अथॉरिटी की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज जिससे साबित हो सके कि आवेदक यहाँ रहता था। इन दस्तावेज़ों की वैधता ख़त्म भी हो गई होगी तब भी ये लागू होंगे। कैसे साबित करेंगे भारत में कब एंट्री की? कानूनन सीए के तहत वही लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में एंट्री की होगी। तो इस बार सीमा हैदर की बात आता है। यहाँ में अब पूरा साफ साफ दिखा है कि 2014 से पहले जो नागरिक भारत में आया वही लोग यहाँ में आवेदन कर पाएगी। क्या सीमा हैदर आवेदन कर पाएगा? नहीं पाएगा। इसकी कानून में जो लिखा है, जो रूल्स में जो लिखा है, रूल्स में लिखा है एक मोदी सरकार का जो नेता है अमित शाह जो है, प्रधानमंत्री जो है, मुंह से बोल रहा है एक, तरीका लेख रहा है कोई अलग। नागरिकता मिलेगा किसी ना किसी को, लेकिन इस बार देश का हालात, जो देश में जो आंदोलन हो रहा है, हर एक का बात यही है, कोई का इसको का को नहीं मानता है, का को एक्सेप्ट नहीं करेगा, का को लेके ये आंदोलन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि वो समझदार है। हाँ, इसलिए समझदार है कि वो ही देशभक्त है, देश के लिए वो लोग काम कर रहा है। हमारा भारत देश ये ऐसा एक देश है, इन देश में कितने लोग अभी गरीब है, कितने लोगों को अभी जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कितने जवानों देश छोड़ कर के विदेश में जा रहा है, कितने महिलाओं, कितने लोग प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन इन लोगों की चिंता नहीं की मोदी सरकार उन लोगों के लिए चिंता कर रहा है जिन लोगों के लिए चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोदी के लिए इन लोगों को लेके चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए चिंता की बात कर रही है। लेकिन ये चिंता जो कर रही है ये सिर्फ दिखावा चिंता है, ये कोई आदमी के लिए, लोगों के लिए अच्छा सिंपैथी नहीं है। ये लोकसभा चुनाव आया है और इन लोकसभा चुनाव में कुछ जो कमज़ोर लोग हैं, जो कम समझदार लोग हैं, इन कम समझदार की लोगों को ये दिखावा देने के लिए और वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये एक कोशिश है। ना कोई इस कानून से मुसलमान को इस देश से भगा सकता है, ना इस कानून से जो सीमा हैदर जैसे लोगों को इस देश में उसको नागरिकता मिल सकता है। ये इस तरह की जो भाषण मोदी सरकार की तरफ से आता है और देता है, ये सिर्फ जो एसबीआई से जो घोटाला हुआ है, एसबीआई की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान दिया गया है कि इलेक्ट्रल जो बॉन्ड को लेके अभी जो परेशानी पूरा देश में चल रहा है, इन मुद्दों को लोगों के सामने ना आने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कानून मोदी सरकार ने चुनाव के पहले लाया है। इस कानून से भारत देश का, लोगों का कोई उन्नति नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई भी डेवलपमेंट होने वाला नहीं है इस कानून से। इस कानून का कोई भी फायदा नहीं है भारत देश में। तो दोस्तों, आप देख रहा है जटाई मीडिया नेटवर्क। थैंक यू।